मेरा ब्याह हो गया ते पहला पुत्र होएगा ते ओदा नाम की रखेगा? ओदा नाम रखांगा मैं जिमी जोकर। जिमी कुड़ी हो गई ते ओदा नाम की रखेगा? पंपी बेग। ओए पंपी बेग। पंपी नाज़रीन, हमने अंजुमन शहज़ादी की कब्र पर जब खुसूसी प्रोग्राम किया उसके बाद से ही बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि हमें किस्मत बेग की भी कब्र दिखाई जाए, क्योंकि किस्मत बेग भी पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की बहुत ही मकबूल तरीन अदाकारा थी और बहुत कम अर्सा में उन्होंने बड़ा फेम हासिल किया था और बहुत सारे लोग उनसे प्यार करते थे और उनके ड्रामे बहुत शौक़ से देखते थे। लेकिन बदकिस्मती कि किस्मत बेग को वक्त से पहले ही मौत ने आ लिया और बहुत ही बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया गया था और बहुत चर्चा रहा उनके कत्ल का। और उनके कत्ल के बाद स्टेज इंडस्ट्री की जितनी भी अदाकाराएँ हैं वो बहुत सहम गई थी, बहुत खौफ में मुब्तला हो गई थी। लेकिन हमने फ़ैसला किया कि आपके सामने किस्मत बेग की कब्र लेकर आएँ, देखें कि वो अदाकारा जिसने ज़िंदगी में रंगीनियाँ देखी, जो चकाचौंध से भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी, अब उसकी कब्र पर क्या मंज़र है, क्या उसकी कब्र पर कोई आता है या नहीं आता, अगर आता है तो वो कौन आता है। तो हमें बड़ी दिक्कत हुई किस्मत बेग की कब्र ढूंढने में, क्योंकि किस्मत बेग की कब्र के बारे में किसी को ख़ास मालूमात नहीं थी। जब हमें ये पता चला कि उनका घर हरबंसपुरा में था तो हम हरबंसपुरा पहुँचे, वहाँ के तमाम जो कब्रस्तान थे वहाँ पर गए, लेकिन हमें किसी कब्रस्तान में किस्मत बेग की कब्र नहीं मिली। जिसके बाद हमें मालूमात ये मिली कि किस्मत बेग बड़े मियाँ कब्रस्तान मुग़लपुरा में मदफून हैं। तो हमने फिर मुग़लपुरा का रुख किया और अब हम ये जो कब्रस्तान आप देख रहे हैं ये बड़े मियाँ कब्रस्तान है मुग़लपुरा में, शालीमार हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब। और यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि किस्मत बेग मदफून है। तो आइए चलते हैं किस्मत बेग की कब्र पर और देखते हैं कब्र पर क्या मंजर है। और किस्मत बेग के हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत दिलचस्प हैं, वो उनकी कब्र पर जाकर करेंगे। मेरे साथ रहिए। मौत एक पल की मोहलत नहीं देती, अगर मैं अचानक मर जाऊं तो मुझे माफ़ कर देना। नाज़रीन, शायद ये जो शेर है किस्मत बेग की ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करता है, क्योंकि किस्मत बेग को भी नहीं मालूम था कि अचानक उनको मौत आ लेगी और उनको ये भी मौका ना मिलेगा कि वो आखिरी बार अपने बच्चों से मुलाकात कर सके, अपने बच्चों को देख सके या उनसे मोहब्बत का इजहार कर सके। जी हाँ, ये किस्मत बेग वही किस्मत बेग जिसे डांसिंग डॉल, मुजरा गर्ल और पता नहीं कौन कौन से इल्काबाद से ज़िंदगी में नवाजा गया, लेकिन अब वो यहाँ पर सुपुर्दे खाक हैं और आखिरी जो उनकी मंजिल है वो यहीं पर है और यहीं पर वो अब्दी नींद सो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये बड़े मियाँ कब्रस्तान है। हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर पहुँचने के बाद भी बड़ी मुश्किल से इनकी कब्र मिली और जब यहाँ कब्र पर आए तो ये हमने देखा कि ये जो कब्र है ये एक अहाता सा बना हुआ है, जिस पर लोहे का एक अहाता है जिसमें किस्मत बेग की कब्र है। अगर कब्र की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर कब्र के मनाजिर देख सकते हैं, खुसूसी मनाजिर। और जो इनका कतबा है किस्मत बेग का, उस पर दर्ज है हिना ज़बीन उर्फ किस्मत बेग। इनका जो असल नाम था वो हिना ज़बीन था, दुख्तर मोहम्मद गौस। और 2016 में इनको कत्ल किया गया था और बेदर्दी से इनको कत्ल किया गया था। जब ये ड्रामा करने के बाद अपने घर हरबंसपुरा जा रही थी और तो रास्ते में घाट लगाए, घर के करीब बिल्कुल घाट लगाए मुल्जिमान ने इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया और इनकी टांग को पकड़कर 8 गोलियां इन्हें मारी, जबकि इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन ये ज़ख्मों की ताब लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिली, जानवर ना हो सकी। तो इनकी तारीख़ वफ़ात यहाँ पर दर्ज है, 2016 में इनका इंतकाल हुआ, जुमेरात थी और नवंबर माह था। और यहाँ पर एक शेर दर्ज है जो कि जैसे कि मैंने आपको
एक शेर सुनाया। एक शेर इनके कतबे पर भी दर्ज है, वो भी इनकी ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी करता है कि खा गई आपको बताओ किसकी नज़र, खा गई आपको बताओ किसकी नज़र, दुनिया में तो आप बहुत मकबूल थे। ये ज़िंदगी की हकीकत भी है। और यहाँ पर मैं ये भी दुआ करूँगा कि हम जितने लोग हैं, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक बख्शें कि ज़िंदगी में ही हमें मौत और मौत के बाद के जो मामलात हैं उसकी हकीकत से रोशनाई हो जाए। तो ये किस्मत बेग की कब्र आप देख सकते हैं, जहाँ पर इनका कह लें कि एक मिज़ार टाइप तो बनाया गया, एक ग्रिल नुमा एक जगह तो मुख्तस की गई इनकी कब्र के लिए, लेकिन शायद यहाँ पर अब काफ़ी अरसा से कोई नहीं आया, क्योंकि कब्र पर चंद सूखे फूलों की पत्तियाँ मौजूद हैं। और जो कब्र के बाहर का जो सीन है वो बहुत ही इबरतनाक है। यहाँ पर शदीद ताफुन है, बदबू है और बहुत मुश्किल है यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना। और ऐसे मालूम होता है कि यहाँ पर काफ़ी अरसा से कोई नहीं आया। और ये आप दरवाज़ा देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा है जो कि लॉक है, इसकी वजह से हम अंदर नहीं जा सके, लेकिन फुटेज आप तक पहुँच रही है। लेकिन कब्र के पास जाकर, बिल्कुल कतबे के पास जाकर वीडियो रिकॉर्ड ना करने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये दरवाज़ा है जो कि लॉक्ड है। किस्मत बेग की कब्र के बिल्कुल साथ ही उनके वालिद मोहम्मद गौस साहब की कब्र है, और मोहम्मद गौस साहब के साथ ज़ैनब बीबी जो कि किस्मत बेग की दादी जान थी, उनकी कब्र है। तो इस तरह ये जो अहाता बनाया गया है लोहे का, उसमें किस्मत बेग, उनके साथ उनके वालिद और उनकी दादी की कब्र मौजूद है। और यकीनी तौर पर यह किस्मत बेग का आबाई इलाका होगा जहाँ पर पहले से उनके वालिद और उनकी दादी को मदफून किया गया था। तो नाज़रीन, ये हालत आप कब्र की देख सकते हैं। चंद सूखे फूलों की पत्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, और गर्द है, मट्टी है और तन्हाई है। और ये बहुत ही कह लें कि बड़ी अजीब सी हैरत होती है कि एक वो वक्त होता है कि जब किस्मत बेग की ज़िंदगी में रंगीनियाँ ही रंगीनियाँ थी। वो जब शाम को उठती थी और रात के तक वो काम करती थी, लोग उनके नाम पर टिकट ख़रीदा करते थे, उनका ड्रामा देखा करते थे, उनके डांस को पसंद किया करते थे, उनसे मिलना चाहते थे, उनसे तस्वीर खिंचवाना चाहते थे। लेकिन अब जो मनाज़र हैं यहाँ पर वो ये हैं कि यहाँ ऐसे महसूस होता है कि काफ़ी अरसे से कोई नहीं आया, और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ चंद सूखे फूलों की पत्तियाँ ही मौजूद हैं, और उसके अलावा मट्टी है, गर्द है, और एक खौफनाक तन्हाई है, एक सन्नाटा है, और एक पैगाम है कि आप ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी शोहरत देख लें, आप जितना मर्ज़ी नाम कमा लें, आप जितनी मर्ज़ी दौलत कमा लें, लेकिन आखिरकार इख्तिताम कार, अंजाम कार यही चंद गज ज़मीन है। और इसी ज़मीन में आपने सो जाना है, और अब भी नून सो जाना है, और फिर रोज़े महशर को आपने उठना है। तो ये बेसिकली हकीकत है। और किस्मत बेग के बारे में क्या बताऊँ कि बहुत कम अरसा में उन्होंने बड़ी मकबूलियत हासिल की। और उसके बाद इनकी जो छोटी बहन है सितारा बेग, जो कि अब भी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, वो भी इनके साथ काम करती रही। और अचानक फिर इन्हें मौत ने आ लिया, और इनका इंतकाल हुआ हरबंसपुरा में, और इनको बेदर्दी से कत्ल किया। कुछ दरिंदा सिफ्त मुल्जिमान घाट लगाए बैठे थे, और उनको ज़रा खौफ ना आया, ज़रा एहसास ना आया कि इसका एक मासूम सा बेटा भी है। जब वो अपनी माँ को इस तरह खून में लथपथ देखेगा तो उसके क्या जज्बात होंगे, उस पर क्या बीतेगी, क्या वो ये सदमा सारी ज़िंदगी भुला सकेगा। तो ये बिल्कुल उन्हें एहसास ना आया, और उन्होंने बेदर्दी से किस्मत बेग को कत्ल किया। और बल्कि किस्मत बेग के ड्राइवर ने बताया कि उनकी टांग को पकड़कर 8 गोलियां उन्हें मारी गई, उनको लगी। उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खाल के हकीकी से जा मिली, जानवर ना हो सकी। उसके बाद एक अजीब सी कैफियत थी स्टेज इंडस्ट्री में। थिएटर्स बंद हो गए, स्टेज के जितने फ़नकार थे वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने फैसल चौक, माल रोड पर धरना दिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। और जो स्टेज अदाकाराएँ थी उनमें एक अजीब सी खौफ व हरास की कैफियत थी कि अगर इस तरह किसी को भी कत्ल कर दिया जाएगा तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा।
और लेकिन उसके बाद पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए, उन्होंने टाइम लिया और मुजरिमान पकड़े भी गए। अब मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है कि क्या उनको सज़ा मिल सकी या नहीं मिल सकी। कोई ताजर थे फैसलाबाद से, उनको वो मुलव्वस थे इस केस में और उनकी इमा पर ये सारा जो खौफनाक जो कह लें इंसिडेंट हुआ था उनकी इमा पर। तो बस लोग जानना चाह रहे थे, उनकी कब्र देखना चाह रहे थे, उनकी कब्र दिखाई, कब्र पर उनसे रिलेटेड जो जो बातें मेरे जहन में आई वो आपके सामने रखी। और आखिर में बस जैसे मैंने पहले दुआ की कि ये दुआ बहुत ज़रूरी है। ये जो ज़िंदगी है ये बहुत ही कम वक्त के लिए है। आपको कब नहीं पता कि कब आपको मौत के फरिश्ते लेने के लिए आ जाएं। तो अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी करने की, मौत की तैयारी करने की तौफीक दें और ज़िंदगी में हमें इस हकीकत से रोशनास करवाएं कि हम सब ने दौलत, शोहरत और इज़्ज़त के बावजूद मर जाना है। जैसा कि जॉन एलिया ने क्या खूब कहा था कि हम हसीन तरीन और अमीर तरीन, ज़हीन तरीन होकर भी मर जाएंगे। हम जिस तरह मर्जी, जितनी मर्जी आसाइशों से भरपूर ज़िंदगी गुजार लें, हमने एक ना एक दिन इस दुनिया से पर्दा कर ही जाना है। और उसके बाद जब हम अब्दी नींद सो जाएंगे उस वक्त हमारा घर ये होगा। इस घर में ना गाड़ियाँ हैं, ना बंगले हैं और ना नौकर हैं, ना चाकर हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो ज़िंदगी में किए गए नेक अमाल हैं, जो लोगों के साथ की गई मोहब्बत है, जो अल्लाह के बंदों की खिदमत है, वही आपके काम आएगी। और आखिर में बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, जिस तरह के अंजुमन शहज़ादी की वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और उनके किरदार के बारे में बात की और सारी चीज़ें बात की। तो ये कोई नहीं जानता कि अंदर से कौन किस तरह का होता है। हम तो सिर्फ उसका ज़ाहिरीपन देखते हैं, लेकिन अंदर से कौन अल्लाह के कितने करीब हैं, उसके अमाल किस तरह के हैं, ये कोई नहीं जानता। इसलिए कोई इस्टेब्लिश नहीं कर सकता कि ये कौन था, कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। तो हमें नहीं पता कि किस्मत बेग की ज़ाहिरी ज़िंदगी तो हमारे सामने है, लेकिन जो उनकी अंदरूनी ज़िंदगी थी उसमें किस तरह के मामलात थे या वो अल्लाह को कितनी पसंद थी। और बस आखिर में यही दुआ की जा सकती है, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं कि अल्लाह ताला किस्मत बेग के लिए आसानियाँ पैदा करें, उन्हें कब्र की मंजिलों में कामयाबी दें, उन्हें कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाएँ और उनके तमाम दुनिया में जितने उन्होंने सगीरा कबीरा गुनाह किए वो माफ़ फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाएँ। शुक्रिया।